हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक कंप्रेशन मेंबर का कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव लेंथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट के बीच में होता है। तो यहाँ पर जैसा कि बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन दिया है डायग्राम, और थर्ड में इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है। तो बाउंड्री कंडीशन में दो दिया होगा, एट वन एंड दिया होगा एंड एट अदर एंड दिया है। एट वन एंड में भी होता है क्या क्या, तो वन में ट्रांसलेशनल होता है और सेकेंड में रोटेशन होता है। अदर एंड में भी ट्रांसलेशनल होगा, फोर्थ में रोटेशन होगा। तो क्या होता है, ट्रांसलेशनल मीन्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है या वर्टिकल मूवमेंट है। रोटेशन मीन्स एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करना मीन्स मूवमेंट आएगा तो रोटेशन बोलेंगे। तो एंड रिस्ट्रेन एक वर्ड आएगा, एक फ्री आएगा। तो रिस्ट्रेन मीन्स मतलब प्रतिरोध किया हुआ है, एकदम मतलब बंद किया हुआ है। ट्रांसलेशनल रिस्ट्रेन है मीन्स ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर कहीं फ्री लिखा हुआ है मीन्स वहाँ पर फ्रीडम है, वो मूव कर सकता है, वहाँ पर नहीं रोक है। तो हम लोग लास्ट वन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लास्ट से। तो देख रहे हैं कि एट वन एंड पर ट्रांसलेशनल भी रेस्टेंट है एंड रोटेशनल भी रेस्टेंट है, और दूसरे एंड पर भी ट्रांसलेशनल रेस्टेंट है और रोटेशनल भी रेस्टेंट है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, दोनों तरफ फिक्स होकर, एंड इसका थ्योरेटिकल इफेक्टिव लेंथ होता है 0.65 L होता है। अब सेकंड लास्ट आते हैं लास्ट तरफ से। तो एट वन एंड पर फिक्स रहे, फिक्स मीन्स मतलब होता है कि ना तो ट्रांसलेशनल मूव कर सकता है ना तो रोटेशनल मूव कर सकता है, तो हम लोग रीस्ट्रेन बोलेंगे। और एट अदर एंड पर ट्रांसलेशनल रेस्टेन है मीन्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं जा सकता है, लेकिन मोमेंट उसमें फ्री है, रोटेशनल फ्री है, तो उसका हो जाता है 0.8 L हो जाता है। अब आगे आते हैं हम लोग। एट वन एंड पर ट्रांसलेशनल रेस्टेंट है, रोटेशनल भी रेस्टेंट है, लेकिन अदर एंड पर ट्रांसलेशनल फ्री है एंड रोटेशनल रिस्ट्रेन है। तो इसमें 1.2 L हो जाता है। ये दोनों में हम लोग को कन्फ्यूजन होता है कि किस में 1.2 होता है, किस में 1.8 होता है। तो हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि R और T में कौन बड़ा है। तो R और T में हम लोग तो देख रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली में T बड़ा है, तो T अगर फ्री हुआ तो T फ्री हुआ तो 1.2 वाला बड़ा वाला होगा, एंड R फ्री हुआ यानी 0.8 वाला होगा। ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। और आगे ऊपर चलते हैं, थर्ड ऊपर हम लोग चलते हैं। तो अगर ट्रांसलेशनल रेस्टेन है, रोटेशनल फ्री है, अदर एंड पर भी ट्रांसलेशनल रेस्टेन है एंड रोटेशनल फ्री है, मीन्स ये एक तरह का हो गया पिन सपोर्टेड दोनों तरफ से। पिन सपोर्टेड दोनों तरफ से रहेगा तो 1 L हम लोग जानते हैं L के इक्वल हो जाता है। एंड सेकंड वाला आते हैं कि ट्रांसलेशनल फ्री है और रोटेशनल रेस्टेन है, मीन्स ट्रांसलेशनल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है लेकिन रोटेशन नहीं हो रहा है। अदर एंड पर भी ट्रांसलेशनल फ्री है, रोटेशन रेस्टेन है, तो इस वैल्यू इसमें होता है 2L हो जाता है। एंड फर्स्ट वन है कि ट्रांसलेशनल रेस्टेन है, रोटेशनल रेस्टेन है एक एंड पर, अदर एंड पर दोनों फ्री है, तो हम लोग जानते हैं 2L होता है। तो 2L दो केसेस में होता है, ये याद रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।